हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए 8th क्लास मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन गुणनखंडन। इंट्रोडक्शन में फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या के बारे में, फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक के बारे में, व्हाट इज फैक्टराइजेशन, गुणनखंडन क्या है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर का कौन सा मेथड है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट में फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का फैक्टर निकालें तो फैक्टर को हम दो तरीकों से करते हैं। एक तो केवल फैक्टर होता है फैक्टर, और दूसरा क्या होगा, प्राइम फैक्टर। ठीक, फैक्टर में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए गुणनखंड 15 है तो 15 का किस किस के टेबल में आता है, 1 का टेबल में, 2 3 का टेबल में, 5 के टेबल में एंड 15 के टेबल में। ये आपका फैक्टर्स हो गया। क्या हो गया, फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर क्या होगा 15 का, तो 15 का कौन से प्राइम नंबर से कौन कौन से प्राइम नंबर से 15 कट रहा है, तो 3 से, 5 एंड 5 से 1, यानी कि 15 का जो प्राइम फैक्टर होगा 3 और 5 होगा। ठीक, इसी प्रकार अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 32 36 ले लेते हैं। 36 किसके किसके टेबल में, तो 1 का टेबल, 2 का टेबल में, 3 का टेबल में, 4 का टेबल में, उसके बाद 9 का टेबल में, 12 का टेबल में, 18 का टेबल में एंड 36 का टेबल में आता है। ठीक, अगर हम 36 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से 18, 2 से 9, 2 से 3, 3 से 1, अर्थात लिख सकते हैं कि 36 का जो प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो सकता है। ठीक, ये हो गया फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। हम फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर फैक्टर्स निकाल दिए और प्राइम फैक्टर, दो तरीक़ों से फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या है कि जो अगर कोई कहेगा कि 15 का ऑल फैक्टर्स निकालिए, तो ऑल फैक्टर्स का मतलब 1 3 5 15, यानी कि 15 किस किस के टेबल से कट सकता है, ये हो गया इसका ऑल फैक्टर्स। और प्राइम फैक्टर का मतलब कि 15 कौन कौन से प्राइम नंबर से कट सकते हैं, यानी कौन कौन से प्राइम नंबर से कट सकता है। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या से, कौन कौन है ना, कौन कौन से अभाज्य संख्या से 15 कट सकता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट सेकेंड नंबर में, फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल में आपको लेते हैं, आपको दे दिया 15x² y² z। अब इसका हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स यानी कि इसको गुणनखंड करना है, तोड़ देना है, मल्टीप्लिकेशन में तोड़ देना है। जैसे हम सपोज डेट ले लीजिए, आपको कोई, जैसे हमने 15 का तोड़ा था कि 3 मल्टीप्लाई 5, एक क्या था ना प्राइम फैक्टर, उसी प्रकार 15 को यहाँ तोड़ेंगे 3 मल्टीप्लाई 5, एक्स के पावर 2 है इसका मतलब x मल्टीप्लाई एक्स, y के पावर 2 है इसका मतलब y मल्टीप्लाई y एंड z। ये हो गया इसका फैक्टर। ये क्या हो गया इसका, फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं कि 15x² y² z का फैक्टर्स क्या होगा, 3 5 x y y z, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन में है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार एक और अगर कर सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं, 12xy प्लस 24x, इस प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से फैक्टर होंगे, कॉमन फैक्टर, जिसको कह सकते कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आता है। तो इसका 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y प्लस 2 मल्टीप्लाई, सॉरी इसमें 3 भी आएगा, चलिए 3 3 2 6 3 12, 3 मल्टीप्लाई x। अब इसमें कॉमन कौन कौन से हैं, 3 3 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, एक और 2 कॉमन है, x भी कॉमन है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लिखेंगे। अब इसमें से 3 कॉमन हो गया, मल्टीप्लाई 2 भी कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, फिर x कॉमन है, बच जाएगा इसमें क्या, y बच गया, प्लस इसमें क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 12x
y+2, ये आपका हो गया कॉमन फैक्टर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं 3 नंबर कॉन्सेप्ट। 3 नंबर में क्या है कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या है कि व्हेन वी फैक्टर्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी राइट इट एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। यदि हम अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, जैसे मान लिया अभी हमने जस्ट लाइक 15x² y² z को लिखा मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट में, ठीक। तो अगर हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, उसको अगर हम प्रोडक्ट में लिखते हैं, दीज फैक्टर्स में बी नंबर्स, एल्जेब्रिक वेरिएबल्स एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यदि किसी हम फैक्टर को, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम प्रोडक्ट के रूप में रखते हैं और उसमें क्या होना चाहिए, नंबर होगा प्लस एल्जेब्रिक वेरिएबल्स होंगे प्लस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, ये पूरे, ये तोड़ने की क्रिया जो होता है, एक गुणनखंड, ये तोड़ने की जो क्रिया होता है उसको हम कहेंगे फैक्टराइजेशन। यानी कि इस पूरे को क्या कहेंगे, गुणनखंडन। गुणनखंडन, इसको क्या कहेंगे, गुणनखंडन। यानी कि पूरा मल्टीप्लिकेशन में हमने लिख दिया, इसी को कहेंगे गुणनखंडन। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन का। चौथे नंबर जो में है लिखा है पॉइंट, उसमें चलते हैं। चौथे नंबर में क्या है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। यानी कॉमन फैक्टर का मेथड हमने लिखा है, कौन कौन से मेथड है। तो अगर मान लीजिए, अगर इस प्रकार का कोई दिया गया एग्जाम्पल में लेते हैं, 10x + 5y है ना। तो 10x को क्या करेंगे, 10x को तोड़ दीजिए। 10x को कैसे तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 × x। 5y को अगर तोड़ देंगे तो 5 × y है ना। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है ना। तो हम इसको लिखेंगे 10x + 5y का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 2x + y। आशा करते हैं आपको कॉमन फैक्टर समझ में आया होगा। कॉमन फैक्टर जो दोनों में जो चीज़ मैच करता है, दोनों एल्जेब्रिक जो दिया गया है, टर्म दिया, 2 टर्म दिया गया है, तो दोनों टर्म में जो सेम मिलता, दोनों का जो सेम से मैच करता, उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो यही आपका कॉमन फैक्टर कहलाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप करेंगे एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद। अब करते हैं एक्सरसाइज 14.1 8 क्लास मैथ एनसीईआरटी है ना। 14.1 का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फ्लोइंग टर्म। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स। ठीक, तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 12x and 36, ठीक, 12x and 36। तो 12 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 12 का निकालेंगे फैक्टर तो 2 × 2 × 3 × x होगा। 36 का अगर निकालते हैं तो 2 × 2 × 3 × 3 होगा। ठीक, 3 × 9 9 × 18 18 × 36। अब इसमें लिखेंगे जो जो मैच करेगा उसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक, अब लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12x and 36 आर या आर
2 × 3 इक्वल 12। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12x एंड 30c इक्वल टू 2 × 3 अर्थात 12। ठीक ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड में, कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। 6 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट का 6 में 16x³ माइनस कॉमा देखें 4x² कॉमा 32x। ठीक, तो 16x³ को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 x माइनस 4x² को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 माइनस में x x। उसके बाद 32 को क्या लिख सके हम, कैसे, तो 2 × 2 × 2 × 2 × x, जो मैच कर रहा है, जैसे मैच कर रहा है 2 2 मैच कर रहा है, फिर क्या मैच कर रहा है, फिर 2 2 मैच कर रहा है, फिर x सब में है ना, तो x मैच कर रहा है। ठीक, आपको दिखाई दे रहा है x मैच कर रहा है, अर्थात क्या मैच कर रहे हैं, 2 × 2 × x अर्थात 4x मैच कर रहा है। तो लिख देंगे ऐसे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16x³ माइनस 4x² एंड 32x आर 4x हैंस लिख, यहाँ भी लिख सकते हैं हैंस। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फैक्टराइज द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करते हैं पहले, 7x - 42, 7x - 42, तो आपको 7 × x माइनस 2 × 3 × 7 फैक्टर कर लीजिए। 7 को अगर हम इस प्रकार कैसे लिखेंगे, 7 को 7 × x, 42 को क्या लिखेंगे, 42 को इस प्रकार हम फैक्टर निकाल लेंगे, 42 का 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 21, 3 से 7, 7 से क्या लगाएंगे 1, है ना। इसी प्रकार हमने यहाँ लिखा है। अब देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन जो कॉमन होगा उसको बाहर कर लेंगे। जैसे दोनों में हमें क्या मिल रहा है, 7 7 मैच कर रहा है, तो 7 हमारा हो गया कॉमन। इसमें क्या बच गया, x - 3 2 6। तो ऐसा करते हैं, आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक, ऐसा करते हैं आपको समझ में आया होगा इस प्रकार। अब इसी में अगर हम आगे क्वेश्चन करेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं 7 नंबर का करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 10a² माइनस 15b² और प्लस 20c²। ठीक, तो इसी प्रकार इसमें भी कॉमन निकालेंगे, 2 × 5 × a माइनस 3 × 5 × b प्लस 2 × 5 × c। आपको
तो ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ब्रैकेट में। अब कॉमन आपका जो जो दिखाई दे रहा है, देखिए दोनों में जो क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। 2 इसमें है बट इसमें नहीं है ना, 2 इसमें बट इसमें नहीं है। तो इस प्रकार इसको, तो हम क्या निकालेंगे, 5 ए बी ओनली फॉर 5 निकालेंगे तो बचेगा क्या, 2a² माइनस 3b² प्लस, इसमें क्या है, अगर 5 निकालेंगे तो 2 2 जा 4c² बचेगा। ठीक, ऐसा करते हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस प्रकार ना समझ में आए तो आप ऐसे भी मैच कर सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन हमने मैच किया था, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a और 15 माइनस 15 है b², तो माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई b एंड 20c², 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई c, और जो मैच करेगा इसमें तीनों में मिलेगा, है ना। 5 मिल रहा है तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 मिल रहा है तो 5 ऐसे बाहर निकाल दीजिए, सॉरी 5 ऐसे बाहर निकाल दीजिए, बच इसमें क्या बच गया, ए 2a² माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 3b² और प्लस 4c²। ऐसा करते आपको समझ में आया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज करना, इसको ही फैक्टराइज करना। 3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है कि x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें, ऐसे क्वेश्चन हो तो ऐसे क्वेश्चन हमें क्या करना है कि आपको देखना है ध्यान से कि इसमें कॉमन कैसे निकलेगा। अगर हम इसमें से देखिए, इन दोनों को साथ में करेंगे, इसमें से अगर दोनों में मैच क्या कर रहे हैं, x, तो x अगर इसमें से मैच कर रहा है तो हम इसमें से x निकाल लेंगे तो बच गया x, प्लस इसमें हम x निकालेंगे क्या बच जाएगा y। ठीक, प्लस इन दोनों में 8 मैच कर रहा है, 8 निकाल लिया तो क्या बच जाएगा, x प्लस वाई। अब ध्यान से देखिए, दोनों x y, फिर इन दोनों से भी तो कॉमन निकाल सकते हैं, इन दोनों से भी कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस वाई। तो इन दोनों का कॉमन हम निकाल लिए, x प्लस वाई बाहर निकाल लिया, बच गया क्या, x बच गया, इसमें प्लस 8 बच गया। यही तो है फैक्टराइज। ऐसा करते हैं, आपको समझ में आया होगा। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिएगा, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। ठीक, इस प्रकार आपका देख लीजिए, कोई है ऐसे जो मैच कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, इसमें x मैच कर रहा है, इसमें y मैच कर रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन लेते हैं। अगर हम x कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बचेगा, x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा a, इसमें से x निकालेंगे क्या बचेगा b। अब इसमें देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस तो कॉमन पहले से ले लिया, प्लस दोनों में y है तो y भी निकाल लेंगे। तो जब माइनस y निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, केवल a बच जाएगा। इसमें से माइनस y निकाले, केवल माइनस निकालेंगे, क्या बचेगा, प्लस। अब आगे देखते हैं, अब इन दोनों में देखिए कॉमन है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो दोनों में कॉमन है तो a प्लस बी तो कॉमन हो गया। तो बच गया क्या, इसमें से हमने a प्लस बी निकाले, बच गया क्या, x, इसमें से हमने a प्लस बी निकाले, बच गया क्या, माइनस वाई। ऐसा करते हैं, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं इसी में से एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 15pq और प्लस 15 और
प्लस 9Q प्लस 25, एक क्वेश्चन है आपका। तो ऐसे जो क्वेश्चन है, चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे कि देखेंगे कि हम इसके साथ लेके आएंगे, इसके साथ कर देंगे ना। जैसे 15PQ प्लस 9Q प्लस 25P प्लस 15, ठीक। अब इसमें फैक्टर कहते हैं, इसका फैक्टर करेंगे तो इधर साइड में 15 का अगर फैक्टर करते हैं पी क्यू का, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू। अगर 9 का करते हैं 9Q का, तो 3 मल्टीप्लाई क्यू। तो क्या क्या क्यू क्यू मैच कर रहा है और 3 मैच कर रहा है ना, यानी कि 3 एंड क्यू बाहर निकाले तो बच गया ऊपर में क्या 5P बच गया, प्लस क्या बच गया इसमें से 3 बच गया, तो 3 लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट प्लस का चिन्ह तो प्लस दे दीजिए। 25 का अगर हम P करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई P बचेगा। 15 का करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5, तो क्या मैच कर रहा है 5 अर्थात 5 अगर इसमें से बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा इसमें 5P प्लस 3। आप दोनों को देखिए, दोनों में देखेंगे कि दोनों में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है, तो 5P प्लस 3 कॉमन है। तो अगर इसमें से हमें दोनों कॉमन निकाल लिए, इन दोनों को बाहर निकाल लिया, तो क्या इसमें क्या बचेगा, इसमें बच जाएगा 3Q और इसमें क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसको पूरे कंप्लीट जो क्वेश्चन बाकी है उसको आप अपने से कीजिए, वो आपका होमवर्क में है। आप कमेंट बॉक्स में उस सभी का आंसर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।